हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, तो जिससे कि आपको पता होगा सब्जेक्ट एग्रीमेंट से आपको 2 नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, और 1 नंबर आपको मॉडल से मिला जुला के 3 नंबर आ रहा है क्लास 10 में। तो ये 3 नंबर में हम कम से कम 2 नंबर तो आपको कन्फर्म करते हैं कि ये 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, 2 नंबर पक्का आने वाला है यहाँ से। ठीक है, अगर आप ये इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो कुछ भी पूछे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा और 2 नंबर आपको अच्छे खासा दे देगा बिना लिखे। सिर्फ भर देना, ईज भरना, आर ई भरना है जी सर, आप भर के सिर्फ ईजी से 2 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या भैया, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नाउन है, अगर कोई भी नाउन है, नेम है, नाउन मतलब नेम होता है, अगर कोई नाम में एस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है भैया, प्लुरल बन जाता है। ठीक है, जैसे कि काव, काव में अगर आप एस लगा दिए तो बन गया काव और ये बन गया प्लुरल। लेकिन नाउन के जगह अगर वहीं वर्ब रहता है, ठीक है, वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब का मतलब मेन वर्ब में अगर एस ये जोड़ते तो बन जाता है सिंगुलर। ठीक है, चूंकि वर्ब भी 2 तरह का होता है, एक होता है एक्जुलरी वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब का। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब में अगर एस जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। जैसे आपको पता होगा यहाँ रीड क्या है, रीड मेन वर्ब है, रीड में अगर एस भर देता तो क्या हो जाएगा, रीड्स, और रीड्स हो गया भैया ये सिंगुलर। ठीक है, मतलब अगर वर्ब में एस लगा रहे हैं तो ये आपका प्लुरल नहीं बन रहा है, सिंगुलर बन रहा है। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या है। आगे देखते हैं तो पता चलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगेगा। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल ही आएगा। दैट मीन्स जैसा है वैसा रहेगा। अगर सब्जेक्ट के अनुसार से अकॉर्डिंग आपका होगा। अगर सब्जेक्ट ही सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर लगाना, अगर सब्जेक्ट ही प्लुरल है तो ये वर्ब प्लुरल लगाना है। इस प्रकार से आपको यही 2 चीज़ याद रखना बात। ठीक है, आप देखना सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका आई आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, और कोई एक नेम रहेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाता है। और प्लुरल सब्जेक्ट में कौन कौन सा आता है, तो वी प्लुरल में आता है, यू प्लुरल में आता है, दे प्लुरल में आता है, और अगर एक से अधिक नाम है तो भी प्लुरल में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 सब्जेक्ट हम लिखे यहाँ पर, जो कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक मेन वर्ब के अलावा भी यहाँ आपको मिलने वाला है हेल्पिंग वर्ब। ये तो मेन वर्ब हो गया, कम, गो, आना जाना, खाना पीना, सोना रोना, धोना दौड़ना, उछलना, ये सब तो मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब में यस लगाएं तो बन गया सिंगुलर। लेकिन अगर मेन वर्ब नहीं, आपको ये वर्ब भरवाना चाहता है, मतलब जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब में आपको सिंगुलर प्लुरल पहचानना है। तो जैसे कि हैव प्लुरल है और हैज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, आर प्लुरल है, वाज सिंगुलर है, वर प्लुरल है, डज सिंगुलर है, डू प्लुरल है। ये हेल्पिंग वर्ब को मतलब सिंगुलर प्लुरल पहचान लेता है, क्योंकि इसी से आपका काम चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं, 5 6 है ना। हाँ, आइए रूल्स इसके देखते हैं क्या क्या है। तो रूल्स नंबर 1 में देखें तो आपको मिलेगा, जब दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस को एंड से जोड़ा जाता है तब वर्ब प्लुरल नंबर में प्रयोग होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन, आपको पता होगा प्रोनाउन, नाउन तो पता है नाम को कहते हैं, ठीक है सर, लेकिन प्रोनाउन किससे कहते हैं? तो प्रोनाउन नाम के बदले में जो भी शब्द रखिएगा, किसी का नाम मोहन है, मोहन की जगह हम उसको बोलिए यार तुम इधर आओ, है ना, तुम कहाँ गए थे, आप नहीं थे, है ना, तो भैया उसके जगह हम यू बोलें, वी बोलें, दे बोलें, यही तो है प्रोनाउन। मान लीजिए हमारा ही नाम रहा, अगर मान लीजिए तो हम अपना नाम नहीं लेते, अपना नाम की जगह हम बोलते हैं हम, और हम का इंग्लिश होता है आई, सॉरी वी, तो ये क्या है, ये तो प्रोनाउन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब के सब क्या है, प्रोनाउंस है। क्या है, प्रोनाउंस है। तो यहाँ पे कहता है कि नाउन या प्रोनाउन को अगर एंड से जोड़ दीजिएगा तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब प्लुरल हो जाएगा, वर्ब प्लुरल हो जाएगा और उसी का प्रयोग होगा। अब वैसे भी जहाँ जरा दिमाग लगा, ये रूल्स याद करने की क्या जरूरत है, आपने यहाँ तो रूल सीख ही लिया था। क्या सीखा था सर, ये जरा तो बताइए। आपने सीखा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगा। तो जरा याद की यही बात को दोहराइए यहाँ पर, है ना। ओह, मिस्टेक हो गया, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर रूल नंबर में वही है,
यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट किसका दो है, यू एंड ही। तो सब्जेक्ट ही जब हमारा प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब आएगा वो आर प्लूरल वाला लेंगे, हम इज नहीं लेंगे, आर लेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। हेल्पिंग वर्ब में इज और आर, इज हेल्प, इज तो सिंगुलर है, आर प्लूरल है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि यू एंड ही, तो दो सब्जेक्ट है तो भैया प्लूरल ही होगा, सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता। तो दो सब्जेक्ट होने पर क्या हो गया प्लूरल, और प्लूरल होने पर यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा प्लूरल। उसी प्रकार से आपको यहाँ भर देना है। ओह 2 नंबर में कहता ही एंड आई, वह तुम जानते सिंगुलर है, आई भी अगर हम बात करें इसके जो नेक्स्ट है 2 नंबर वाला, तो ही एंड आई, ठीक है, ही एंड आई। अगर हम यहाँ बात करें तो आपको जानना चाहिए कि ये दो सब्जेक्ट है, मतलब प्लूरल है, और प्लूरल होने पर हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल होना चाहिए, तो हैज नहीं होगा, हैव होगा। उसी प्रकार से यहाँ दो नेम जुड़े हुए हैं, राम एंड श्याम, तो दो नेम है मतलब तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल होने पर आर वर्ब होगा। तो ये चीज़ पूछा गया मॉडल सेट में, तो इसीलिए हम सिर्फ यही पॉइंट को लाएं, वही रूल्स को लाएं जो मॉडल सेट में पूछा गया। फिर मॉडल सेट में ये भी पूछा रखिए कि अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा सिंगुलर में फॉर्म में रहता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जो भैया जो सिंगुलर है वो सिंगुलर भले आपको दिखने में पूरा लगता है, न्यूज आपको दिखने में प्लूरल लग रहा है कि सर यस लग रहा है तो प्लूरल क्यों नहीं होगा, नहीं ये सिंगुलर है, आपको दिखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन बट ये है ओरिजिनली देखा जाए तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ये न्यूज सिंगुलर है, इलेक्ट्रिसिटी सिंगुलर है, मनी 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 सिंगुलर है, एडवाइस किसी को सलाह देते हैं ये भी सिंगुलर है। तो अगर ये सब सिंगुलर है तो जब भी आपको पूछेगा द न्यूज गुड, तो इज गुड होगा, चूंकि न्यूज क्या सिंगुलर है तो ये सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर होगा। तो सिर्फ आपको याद करना, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, चूंकि एग्जाम नजदीक है, तो बस इसको याद करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कहता है मैथमेटिक्स की किताबों में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स जो, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स बुक का नाम मैथमेटिक्स होता है ना, मैथ का, तो मैथमेटिक्स क्या है सिंगुलर है, तो आपको यहाँ सिंगुलर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको हम लिख देंगे एक्स्ट्रा, अगर पूछ रहे तो खेल का नाम है, विषय का नाम है, स्थान का नाम है, बीमारी का नाम है, ये सब रहेगा तो भैया सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लगता है, जान जी। इसके अगर नेक्स्ट देखें तो यदि सब्जेक्ट ईच एवरी एदर नेदर वन एवरी वन एनी वन नो वन सम वन नो बॉडी सम बॉडी हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। बोले सर इतना रूल कितना रटेंगे सर, तो इसको रटने की जरूरत नहीं, हम इसको एक ट्रिक देते हैं। ट्रिक देखो, अभी ये मत ध्यान देना कि सर इसका मतलब क्या होता है, अभी इस पर ध्यान मत देना। हम आपको यहाँ पर जो ट्रिक दे रहे हैं, जो लॉजिक दे रहे हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ याद करना, सिर्फ और सिर्फ याद करना, ना कि उसका मीनिंग। मैं इसका मीनिंग नहीं, इसका मीनिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, हम इसको याद करने की कोशिश करा रहे हैं। मान लीजिए हम इसका मीनिंग ऐसे समझते हैं अपने भाषा में कि सर ईच का मतलब होता है प्रत्येक, इसका मतलब प्रत्येक, और प्रत्येक 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 का मतलब उसमें आगे एक, और एक है सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा सिंगुलर। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईच से पता चल भैया इसका मतलब प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब एक, और एक का मतलब सिंगुलर, तो इसके साथ लगेगा सिंगुलर। एवरी का भी मतलब वही कि प्रत्येक, एवरी वन, एवरी मतलब प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब एक, एक का मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा। एदर, एदर या तो तुम या तो मैं, एदर का मतलब दो लोग हैं उसमें से ये बोल रहे हैं कि यार या तो तुम या तो मैं, या तो तुम या तो मैं, या तो तुम या तो मैं खा लिया, तो या तो तुम या तो मैं, दोनों में से कोई एक ही ना कोई खाया होगा, तो यहाँ भी एक ही का मीनिंग निकल रहा के आ रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एदर में भी ये होगा सिंगुलर। बट ध्यान रखना एक होता है एदर और, एदर एदर और होता है वो, तो और वाला कंडीशन रहेगा वहाँ भी सिंगुलर ही लगता है, लेकिन गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, आपको एदर रखिएगा तो लिखेगा। एक होता है सिर्फ एदर, एक होता है एदर और नेदर नूर, ठीक है, एदर और नेदर नूर। तो अगर यदि आपको एदर और भी दिख जाए, एदर और, तभी आप समझ जाना कि यहाँ भी सिंगुलर ही लगेगा। नेदर NEITHER ओहो नूर, ये दिख जाए तभी आपको सिंगुलर वर्ब भी लगाना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एदर का मतलब या तो तुम या तो मैं, तो दोनों में से कोई एक ही की बात है, एक है तो ये सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा, एकदम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। नेदर का मतलब ना तो तुम ना तो हम, ना तो तुम ना तो हम, मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं, एक की बात हो रही है तो एक हो गया सिंगुलर, तो यहाँ भी हो गया सिंगुलर। वन का मतलब एक होता है तो एक हो गया सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर लगेगा।
एवरी वन, यहाँ वन लिखा आ रहा है तो ये हो गया सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ, ये भी वन लिखा आ रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, वन लिखा आ रहा है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हो जाएगा, वन आ रहा है तो वन है ना, वन आ रहा है, जहाँ वन मिल गया वहाँ घबराने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा सा हाथ क्या करना होगा, समबडी नोबडी, ये दोनों हाथ करना है, ये दोनों भी रहेगा तभी आपको क्या लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है ना। समबडी कोई भी, कोई मतलब कोई एक। तो चलिए इस तरह से इसको लॉजिक से याद कर सकते हैं, इसे समझ करके जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज है, नेदर ऑफ दीज टू बॉयज। अब यहाँ पर ये ध्यान मत दें सर यहाँ ये सिंगुलर ये हमारा जो नाउन है प्लूरल है तो यहाँ पर आर होगा, कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नेदर का प्रयोग हो रहा है। तो नेदर रहे तो क्या लगाना है, नेदर, एदर में सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा ना, मतलब इज लगेगा ना। एदर ऑफ योर सिस्टर, यहाँ भी सिस्टर्स है पर ध्यान मत देना, इस पर मत जाना, यहाँ पर आना एदर पर, एदर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा। चलिए अब चौथा के बाद आते हैं पांचवा, देखते हैं कि पांचवा क्या करता है। ये सवाल पूछा भी, देखो ईच ऑफ अस, ईच का प्रयोग किया गया ना, तो ईच जब सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होगा, मतलब हॉप क्या है, हॉप जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल है, ये नहीं लगेगा। अगर वर्ब में यस लगाते तो ये सिंगुलर बनता, तो ये वाला होगा, ये मॉडल सेट में पूछा भी गया। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 5 करता है, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। तो ए नंबर ऑफ का मतलब होता है, ए नंबर का मतलब ऑफ का मतलब ये बहुत हो गया, और द नंबर ऑफ का मतलब ये निश्चित संख्या को फिक्स संख्या उसके बारे में। तो जब संख्या निश्चित हमें पता है कि संख्या इतना ही है, 10 गो बच्चा है, 20 गो बच्चा, कुछ भी करके 4 गो है, 3 गो है, ये संख्या जब फिक्स पता चलेगी निश्चित यही है, तब तो फिर आपको जानना चाहिए कि निश्चित संख्या में आपको क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ चीज़ें पता है, अनगिनत नहीं है, मतलब कितना है नहीं है ये चीज़ आपको पता नहीं है, ऐसा बात नहीं है, निश्चित संख्या है, अनिश्चित रहता तो भैया हो जाता प्लूरल। जैसे ए नंबर ऑफ, यहाँ दिखने में ये लग रहा है आपको, लेकिन ये इसका मीनिंग जब तीनों जोड़ दीजिएगा नंबर ऑफ तो हो जाएगा बहुत, और बहुत का मतलब अनगिनत कितना है पता नहीं, अनिश्चित संख्या में, अनिश्चित संख्या में तो भैया आपको प्लूरल लगाना है। तो जब संख्या पता नहीं कितना है तो प्लूरल, और जब संख्या पता है, इधर नंबर ऑफ, दा का मतलब दा कहाँ लगाते हैं, दा वैसे स्थान पर लगाते हैं जिसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर मुझे पता है कि कितने बच्चे हैं, नहीं कुछ भी करके, तो यहाँ पर निश्चित संख्या में क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे एग्जाम्पल, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर भले स्टूडेंट्स लिखा है पर इस पर ध्यान मत देना, ध्यान आपको देना इस पर, ए नंबर ऑफ, ये बहुत है और ये क्या है, बहुत है, तो भैया निश्चित संख्या, निश्चित संख्या में क्या लगाना, ये क्या होगा, प्लूरल होगा। और द नंबर ऑफ, द मतलब इसको हम जानते हैं, उसी की बात करें, पहचानते, पूरी दुनिया बात नहीं करें, द नंबर ऑफ, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं निश्चित संख्या, मतलब यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं ये इंक्रीजिंग हो रहे, मतलब बढ़ रहे हैं, वो भी फिक्स में मुझे पता है तो सिंगुलर होगा, ये चीज़ पूछा गया आपको। आइए 6 पॉइंट नंबर में, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और लगे कि एक दूसरे जोड़ा हो तो वर्ब सिंगुलर लगता है। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और लगे कि एक दूसरे को जोड़ा है तो भैया वर्ब सिंगुलर लगता है। मतलब देखिए आपको जाना पहचाना ऐसा लगेगा, ब्रेड एंड बटर लग रहा है ना, एकदम दोनों एक जैसा लग रहा है, और यहाँ एंड से जुड़ा भी हुआ है, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। ये चीज़ पूछा है किताब मॉडल सेट में। पॉइंट नंबर 7 आइए, यदि सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और उनमें से एक के पहले भी ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। हाँ हमने पढ़ा है ईच एवरी है ना, ईच एवरी और यस नो इत्यादि सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो वही चीज़ तो यहाँ है ना। अब ईच एंड एवरी मेंबर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एंड से जुड़ा है फिर भी हम इसी चीज़ को देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ईच है इसलिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। चलिए पॉइंट 7 खत्म हो गया। तो ये पूरा आपका जो मॉडल सेट के हिसाब से जितना सारा सवाल पूछा गया है उसके हिसाब से मैंने पूरा बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हाँ हमने देखा है ना। और अपने दोस्तों को, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, एकदम जमा के शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।